हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है और आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। हर दिन की एनर्जी के अकॉर्डिंगली एक कार्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए बहरहाल आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जेमिनी लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या मामलात हैं यहाँ पे, जो कि एंड ऑफ द मंथ बिल्कुल आपके सामने आएंगे। और कार्मा का कार्ड है सबसे पहले। नॉर्मल डेक्स के अंदर ये जजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसका मतलब यही है, जैसे कि नाम है कार्मा, इसका मतलब यही है कि जो आपने पिछले कुछ अरसे में किया है, देखा है, बनाया है, सोचा है, उसी का रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि इसी वीक में, ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है, जुपिटर जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में जाएगा और उसके बाद रेट्रोग्रेशन में जाएगा। सो पिछले 4-5 महीनों में, यानी कि मई से लेके अब तक जो भी कुछ आपने किया है और वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है अगर, या उसके अंदर कुछ ऑल्टर करने की ज़रूरत है, या अगर आपने कोई काम किया और आपको उसका रिस्पांस नहीं मिला, तो अब जो है वो जब जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो या तो आप वो काम ठीक से कर सकेंगे या आपको उसका कहीं ना कहीं फ्रूट जो है वो मिलेगा। सो कार्मा का कार्ड यहाँ पे बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत ही टाइमली नज़र आ रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि जिसके लिए शायद आपने स्ट्रगल तो पिछले 5-6 महीनों में बहुत की, लेकिन आपको मिली नहीं। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, अनदर कार्ड दैट शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत हो सकता है कि रातों को देर तक जाग के काम कर रहे हो, या अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नया काम जो आपने सीखा है वो आप उसको रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन बी वन ऑफ दोज। वैसे तो जेमिनी एक से ज़्यादा कामों के एक्सपर्ट होते हैं, जैक ऑफ मैनी ट्रेड्स, लेकिन ये है कि कुछ ऐसा काम जो कि शायद आपने रिसेंटली सीखा है, नाउ यू आर ट्राइंग टू रिफाइन दैट थिंग, और आप उसके ऊपर मज़ीद काम, मज़ीद बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। पुराने लोगों से रिकनेक्ट हो सकते हैं आप वेंसडे वाले दिन, किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हुए हो सकते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हो सकते हैं, या गुड ओल्ड टाइम्स को याद कर रहे हैं। तो एक इमोशनल टाइप का दिन जो है वो हो सकता है कि ये आपको महसूस हो। ये भी हो सकता है कि आप ये याद कर रहे हो कि पहले ज़माने जो थे, या पहला टाइम जो था वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल था। नाउ यू आर वर्किंग दैट मच हार्ड, यू आर नॉट गेटिंग मच फ्रॉम दैट, जो भी एफ़र्ट आप कर रहे हैं। तो वो भी एक बात हो सकती है जो कि आपको माजी के बारे में सोचने पे मजबूर कर रही है। सो 5 ऑफ कप्स है। यहाँ पे सैड होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे बहुत टाइम गुज़रा है, चाहे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, लेकिन आप ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं, मींस यू कैन रिक्रिएट एवरीथिंग। 2 ऑफ कप्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं। रिलेशनशिप के हवाले से अगर आप परेशान हैं तो वो भी रीबिल्ड हो सकते हैं। करियर के हवाले से अगर परेशान हैं तो वो भी आपको मौका जो है वो यूनिवर्स ज़रूर देगी। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ हेयर, समवन जो कि विजडम जिसके पास हो सकती है, और ये वो पर्सन हो सकता है जिनकी वजह से, या जिनके लिए, या जिनकी मौजूदगी की वजह से आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की हो। स्टिल दिस पर्सन इज़ हेयर, लेकिन मेरा ख्याल है ये पर्सन जो है अब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको बहरहाल एडवाइस देते हुए तो नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ मोर फोकस्ड अपॉन देमसेल्फ। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एक एस्पिरेशन हो, आप इनको देख के सीखें कि ओके कि किसी ने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था, यहाँ तक पहुँच गया, वाई नॉट मी। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई पर्सन है जिसके साथ आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन है, लेकिन ये डिस्टेंस के ऊपर है और इनसे आपका राब्ता आजकल कम है या नहीं है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, कोई मैसेज, कोई बात, कोई एक्सपेक्टेशन इस किस्म की, लेकिन ये पर्सन जो है अपनी वेलबींग के ऊपर और अपनी बात के ऊपर और अपनी डिज़ायर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त। जस्टिस का कार्ड, अब आप देखें कार्मा से रीडिंग शुरू हुई है और जस्टिस के ऊपर एंड हो रही है।
सो जोन जोन सी चीज़ें आपने ठीक से की और आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखा और आपने फुली एफर्ट डाली और उसका रिज़ल्ट नहीं निकला या आपकी फ़ेवर में नहीं था, अब आपको वो फ़ेवर मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। और ये चीज़ें जो हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हैं, चाहे किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, रूडनेस शो की है, हर वो चीज़ जो है वो बहरहाल वापस आएगी आपके पास और बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। अगले 1-2 महीने के अंदर, या ये समझ लें कि मेरा ख़्याल है कि इस साल के एंड तक से पहले कुछ ना कुछ आपकी पोजीशन वाज़े तौर पे बेहतर या इम्प्रूव या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेंस होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो साइन है मेरे पास वो है लिब्रा का। तो देखते हैं कि क्या मामलात हैं। 30 सितंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। मंडे का दिन है, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे बिगिनिंग ही 6 ऑफ कप्स से हो रही है। लिब्रा ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ये कंपनी ये नहीं कि 10 लोग उन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे करने हैं। मोस्टली अगर आप पॉजिटिव लिब्रा हैं तो आपको एक पर्सन ऐसा चाहिए जो आपका हो, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। सो यू आर मिसिंग समथिंग, और यू आर मिसिंग समवन, और यू आर मिसिंग सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे सिंगल हैं बिल्कुल, ठीक है, और आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो यू आर मिसिंग दैट टाइम पीरियड जिसमें कोई रिलेशनशिप था। नाउ यू आर डिज़ायरिंग कि अच्छा कोई तो हो, ठीक है। दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फ़िज़िकल कनेक्शन, किसी के साथ कोई टच, फ़िज़िकल टच जो है उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी, साथ ही 9 ऑफ कप्स है। अगले दिन ही आपकी शायद डिज़ायर फुलफ़िल हो रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई बात पता चल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में मतलब इंसान वाओ कह के उछल पड़ता है। तो कुछ इस किस्म की फ़ीलिंग है यहाँ पे। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को याद कर रहे हैं तो उसके हवाले से हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है। मुझे ये लगता है कि ये वो कनेक्शन है, वो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग कनेक्शन जो कि हम बीइंग अ ह्यूमन पर्सन चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो, वहाँ उस हवाले से कोई बात होती हुई हो सकता है कि बने। एम्परर मौजूद है यहाँ पे, दैट इज़ 100% श्योर कि ये रिलेशनशिप है, ये कनेक्शन है। यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो अपने आप को सामने लेकर आ रहा है, कोई ना कोई बात हो रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है, और ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी के तौर पे सामने आ रहा है। कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो चीज़ों को सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं देख रहे हैं और कुछ ना कुछ सबकॉन्शियसली भी सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर। या थर्सडे का पर्टिकुलर डे ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप एक या तो कम्युनिकेशन बहुत हो रही है और या आप चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। स्टार का कार्ड है यहाँ पे। जो भी मामला है भाई पक्का सेट किस्म का मामला है। अगर ये कोई पर्सन है, यू जस्ट डोंट नीड टू लेट देम गो, और पकड़ के रखिएगा, बिठा के रखिएगा साथ में। अच्छा जी, टावर का कार्ड है और कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। ये क्या है और इसके बाद क्या होगा? चूँकि स्टार के साथ है सो मुझे इतनी कोई परेशानी नहीं है, बस वही था जो मेरे जहन में था। स्टार के कार्ड के साथ टावर की मौजूदगी बहुत पॉजिटिव है। अगर ये पर्सन पहले बड़ा ढका छुपा सा इजहार कर रहा था या बड़ा एक सटल किस्म की इनका एक्सप्रेशन था जिसमें अपने आप को ये बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाने की कोशिश कर रहे थे इन दिस एंड दैट, तो ये टावर और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है अब ये बड़ा हो सकता है एक्सप्लिसिटली आपको बताएं कि ये आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, और ये उस इंटेंसिटी को भी बताएं और उस इंटेंसिटी से ही बताएं जो ये आपके बारे में फ़ील करते हैं। तो कम्युनिकेशन बहरहाल यहाँ पे है, पर्सन बिल्कुल ठीक है और कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जी, हैप्पी हैप्पी है सारा कुछ। आगे चलते हैं और थर्ड एयर साइन है एक्वेरियस। लेट्स सी कि क्या मामलात हैं।
एक्वेरियस लोगों के लिए सो मंडे का दिन 4 ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कार्ड ड्रॉ करने से पहले जो थॉट मेरे माइंड में थी वो ये थी कि ये रीडिंग भी पिछले वीक की रीडिंग से कनेक्टेड है, सो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ट्यूसडे का दिन जो है 2 ऑफ कप्स का है। मोस्ट प्रॉब्ली ये थिंकिंग जो है इस ऑफ़र को, इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की है। यू आर द वन हु इज़ इनिशिएटिंग दिस 2 ऑफ कप्स। और मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कहेंगे कि भाई ये कोई कारोबारी मामला है या जॉब है। मुझे तो ये लगता है कि कोई रोमांटिक सिचुएशन ही है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मेरा ख्याल है फ़ौरी तौर पे शायद आपको रिस्पॉन्स ना मिले या बहुत वैसा रिस्पॉन्स ना मिले जिस शिद्दत से आप महसूस कर रहे हैं, या अगर रिस्पॉन्स मिले तो हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे मुलाकात नहीं हो सकती। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ फ़ोन पे, ईमेल पे, टेक्स्ट पे है और एक डिस्टेंस है दरमियान में। ये भी हो सकता है कि कोई फ़ौरी तौर पे मिलना मुमकिन नहीं है, इस सेंस में कि मिड वीक है तो प्लान किया गया है कि ओके वीकेंड के ऊपर मिलते हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए बात जो है वो हो सकती है हो। सो टाइम गुज़र रहा है, यहाँ पे थर्सडे का कार्ड है और आप देखें 2, 3, 4 एक मोमेंटम नज़र आ रहा है, एनर्जी का एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। पहले इमोशंस थे, फिर पैशन इसके अंदर ऐड हुआ और अब पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे रियलिटी बेस्ड आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपने टाइम को किसी को दे रहे होते हैं। ठीक है, पहले सिर्फ अगर इमोशंस थे उसमें थोड़ा ज़रा फ़िज़िकल टच पैशन का आया और अब आप जो है वो सीरियस हैं कि ओके इस बारे में कुछ ना कुछ मामला जो है वो जल्दी करना चाहिए। उसके बाद फ्राइडे का कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। सैटरडे के लिए एम्परर का कार्ड मौजूद है। इंसान जब बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन के साथ होता है तो अपने अंदर एक ख़ास तरह की स्ट्रेंथ फ़ील करता है। ये वो स्ट्रेंथ हो सकती है जहाँ पे आप मैच्योरिटी अपने अंदर महसूस करते हो, एक स्टेबिलिटी महसूस करते हो, आपको लगता है कि हाँ ओके दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं सेटल डाउन हो जाऊँ। तो ये इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 4 के 3 कार्ड्स आ चुके हैं, 4, 4 और एक कार्ड जो है वो 4 का एम्परर का है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग 4, 4, 4 के नंबर देख रहे हों और 4 की एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, वो ग्राउंडनेस की एनर्जी होती है, एक जगह पे रुक के ठहर के अपने आप को बिल्टअप करने की एनर्जी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास संडे का कार्ड जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो कि यहाँ पे हो रही, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अगेन जो असल बात है जो इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर यहाँ पे है वो ये नज़र आ रहा है कि इमोशंस के साथ साथ पैशन जो है वो बिल्टअप हो रहा है और वो पैशन जो है वो मजबूर कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएं और एक दूसरे को टाइम दें बहुत ज़्यादा। ये वो टाइम की इन्वेस्टमेंट है 9 ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में जो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और इसके पीछे जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायरी और एक फ़िज़िकल किस्म की एनर्जी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो 2 लोग हैं, करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की नियरनेस की वजह से अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।